नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगह टूट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ठीक कराने के निर्देश भी उन्होंने जारी कर दिया है। सड़क बनाने पर जल्द काम होगा। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है, तो जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सड़क बनाने पर जल्द कार्य किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा गया है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो आपको बता दें कि जो श्रद्धालु गए थे चारधाम यात्रा के लिए, वो भी काफी प्रभावित नजर आए। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देखिए, क्योंकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस, चूंकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज्यादा से ज्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था। और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर, सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10,000 के पार तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सोनप्रयाग में कुछ दिन पहले बादल फटी थी, जिसको लेकर लगातार सभी सरकार की ओर से सबको अलर्ट पर रखा गया था। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक और तमाम तरह की टीमें यहां पर काम कर रही थी। लेकिन खबर ये कि रुद्रप्रयाग से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो भी यात्री वहां पर फंसे हैं सही स्थान पर उनको लाया जाए। तो घटना के बाद आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 10,000 के पार यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सोनप्रयाग में कुछ दिन पहले बादल फटी थी, जिसको लेकर के सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। तमाम तरीके के यहाँ पर जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, सभी की ओर से सहायता यहाँ पर प्रदान की जा रही है। सभी तरह की व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही है सरकार की ओर से। इसी बीच खबर ये कि केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। 10,000 के पार तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरह से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें यहां पर लगी हुई हैं यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए। 10,000 के पार तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं अभी भी केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो चारधाम यात्रा के लिए यात्री निकले थे, जो श्रद्धालु गए थे, उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, रुद्रप्रयाग से खबर ये सामने आ रही है कि लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी कितने यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कोई अंदाजा लग पा रहा है? देखिए खुशबू, आपदा के 5 दिन गुजर चुके हैं और कहीं ना कहीं जो राहत बचाव कार्य है लगातार उसमें तेजी आ रही है। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधा पड़ रही है। जैसे ही मौसम साफ हो रहा है, उन यात्रियों को निकालने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और साथ ही अब तक अगर आंकड़ा बताया जाए तो 17 से 18,000 के जो लोग थे उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, वो सकुशल है। और साथ ही अभी अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ जो राहत बचाव कार्य का उसका जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो राहत बचाव कार्य है इसमें तेजी लाया जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान इसमें मिल रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, तो तमाम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सेना की मदद ली जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिंटू हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से भी लोगों को
जो सामान है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर यह है कि जो मौसम है उसमें मौसम बार बार राहत बचाव कार्य में विघ्न डाल रहा है, लेकिन मौसम साफ होते ही जो प्रशासन है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। जो यात्री हैं अभी सकुशल हैं, सभी सुरक्षित हैं, उन्हें खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तमाम जो जरूरी चीजें हैं उन्हें पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है। जो घोड़े खच्चर जो लोग चलाते हैं उनके लिए चारा तक प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, और वहां पर चिंटू हेलीकॉप्टर के माध्यम से पिछले दिनों चारा भी वहां पर पहुंचाया गया। तो युद्ध स्तर तक काम चल रहा है और जल्द ही जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा। नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस आपदा से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनका जो मुआवजा है बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी जो सरकार का सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो जो लोग हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, और जो चाहे उनका हेल्थ परीक्षण की बात की जाए या तमाम चीजों की बात की जाए उस पे काम कर रही है सरकार। मुआवजा की राशि की बात की जाए तो अभी सरकार के पक्ष में है, सरकार क्या कुछ इस पर निर्णय लेती है कि मुआवजा राशि बढ़ाया जाए या उसको और आगे एक्सपेंड किया जाए, तो इन चीजों पर अभी चर्चा करना लाजमी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग हैं उन्हें राहत बचाव कार्य किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें वहां से सकुशल बाहर निकाला जाए। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केदारनाथ में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से आपदा पर राजनीति भी होने लगी है, अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। वह रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहित और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। इस दौरान पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहां यात्रा पर आए तीर्थ यात्री पूरी तरह से भावुक हो जा रहे हैं और सभी का धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। जय श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे, और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थ यात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई, और पुलिस प्रशासन 6 बजे से और रात की 6 बजे से यात्रियों की जो भी राहत कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो कर रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आपदा सामग्री भी बांटी गई, और अब ये राहत कार्य अंतिम चरणों में है। मात्र अब केदारनाथ की स्थिति ये है कि यहाँ पे मात्र 50 यात्री बचे हुए हैं, और जैसे ही मौसम साथ देगा ऐसे ही जो है यात्रियों को नीचे पहुँचाया जाएगा। और मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पूर्व की भांति पुनः जल्दी से जल्दी जो है केदारनाथ की यात्रा जो है आरंभ हो। जय श्री केदारनाथ, ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। जैसे कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला, और केदार सभा भी
शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई है जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया है और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए हैं। इसके साथ ही तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए हैं। जिसके बाद प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देश भी दिया है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। मॉनसून के मौसम में जहां घूमने में सबसे ज्यादा मजा आता है, वहीं कुछ समय से सीजन परेशानी का सबब बना हुआ है। कहीं बादल फटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं बांध के पानी का स्तर बढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बारिश ने मचाई भारी तबाही, खंड खंड हुई देवभूमि। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बनी त्रासदी, खतरे में कई जिंदगियां, रेस्क्यू जारी। बरसात का मौसम कई इलाकों में बारिश नहीं जैसे आसमानी कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में बरसात तांडव मचा देती है। बात उत्तराखंड की करें तो प्रदेश में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची। हालात इतने खराब हो गए कि केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ी। बादल फटने और भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग पर हजारों की संख्या में यात्रियों की जिंदगियां खतरे में हैं और उन जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। इस रेस्क्यू अभियान के लिए MI-17 और चिनूक की मदद ली जा रही है। तो वहीं सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुट ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में हुए भूस्खलन से रास्ता बाधित होने और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी भी केदारनाथ और उसके पैदल मार्ग में लगभग 12,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचाए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। प्रशासन की ओर से ये साफ कहा गया है कि मार्ग में फंसे यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। सोनप्रयाग से ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ के समीप मंदाकिनी नदी की है, जहां भारी बारिश के कारण नदी के उफान पर आने से सड़क किनारे का एक हिस्सा टूटकर बह गया। त्रासदी यही नहीं रुकी, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। मकान से सटी हुई सड़क टूट जाने की तस्वीर। लग रहा है जैसे मकान कभी भी टूटकर गिर सकता है। देवभूमि में जल प्रलय ने बारिश की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया जिसमें सूखी नदी के उफान में आने से एक ट्रक नदी के उफान में समाता हुआ दिखाई दिया। एक और तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी, जल भराव में डूबती एक कार। तस्वीर काला ढूंगी मेथी शाह नाले की है। इस डूबती हुई कार में सवार 2 युवकों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश के अलर्ट के साथ ही प्राकृतिक घटनाएं होने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं का ये रौद्र रूप जल्द शांत होगा या फिर नहीं, या फिर तबाही का सैलाब आना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की बड़ी घोषणा की है। रिंग रोड स्थित सूचना भवन में मुख्यमंत्री ने एक मैराथन बैठक की है, जिसमें सीएम धामी ने सूचना विभाग के कई प्रभागों का निरीक्षण भी किया है। पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभाग को परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर को इन पैनल के लिए भी योजना बनाई जाने की बात भी कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई और भी घोषणाएं की है। सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण की है और निदेशालय आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं धामी जी। 7 घंटे की करीब एक बड़ी बैठक हुई है। क्या क्या चर्चा हुई कल्याण के लिए और भविष्य में किस तरीके से काम होना है। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर के भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहाँ तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के जिसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जो पत्रकार कल्याण कोष हमारा है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने आम जनमानस की जनता दरबार में शिकायतें सुनी और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि करीब 122 शिकायतें आई हैं, जिसमें ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बरसात को लेकर बिजली पानी से संबंधित हैं। करीबन 122 शिकायतें हमारे पास आई हैं और जिसमें विभिन्न प्रकार की जो कब्जे की हो गई, बैंक से लेकर बिजली पानी से हो गई, इस तरह की अलग अलग शिकायतें आई हैं और सीनियर सिटीजन्स की भी कुछ शिकायतें आई हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मामले का निस्तारण है वो ऑन स्पॉट हो जाए और नहीं तो स्पॉट पे जाए। एनजीटी ने तो बात मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किए जाने को लेकर पालिका में कार्यशाला आयोजित किया गया है, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण में एक्सपर्ट रजत भंडारी के लिए बल्क वेस्ट जनरेटर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस दौरान मसूरी एसडीएम दीपक सैनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिछली बार भी हमने एक मीटिंग में आपको बताया था कि हमारा गोल जो है मसूरी को इस बार जो है प्रदेश में मिडिल कैटेगरी के जो नगर निकाय हैं उसमें नंबर 1 लाना है। पिछली बार हम नंबर 2 रैंकिंग पे थे, इस बार नंबर 1 रैंकिंग पे हम आना चाह रहे हैं। इसके तहत जो है आज एक कार्यशाला जो है ऑर्गेनाइज की गई है पालिका में, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनके लिए, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उनके मैंडेट्स हैं और किस तरीके से वो अपने मैंडेट्स को पूरा करेंगे। तो हमारा शहर न केवल हमारी सफाई व्यवस्था सुधरेगी और हमारी स्वच्छता जो रैंकिंग है सर्वेक्षण में वो भी सुधरेगी। तो उसी ऑब्जेक्टिव से आज कार्यशाला बड़ी फ्रूटफुल जो है ये कार्यशाला रही। रुड़की की झबरेड़ा नगर पंचायत एक बार फिर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बता दें कि नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़े पैमाने पर गड़बड़झाले का आरोप भी लगा दिया है। साथ ही नगर पंचायत के ईओ का घेराव किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास पात्र लोगों को न देकर कुछ खास और बड़े लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पास स्टार्टिंग से जब
डॉक्टर साहब चेयरमैन साहब थे तब। देहरादून के शीशमा बाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़े के निस्तारण को दोगुना करने तैयारी में नगर निगम लगातार जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि अगले महीने से शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका नगर निगम ने लेआउट तैयार कर दिया है। इस बात को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि वर्तमान में देहरादून में कूड़े के निस्तारण क्षमता करीब 450 टन है और शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता करीब 250 टन है। देखिए, अभी हमारे शहर की वर्तमान जो कूड़े की जनरेशन है वो 450 टन है और हमारे जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 250 टन पर शिफ्ट की है। तो हम अभी 2 शिफ्ट में प्लांट को ऑपरेट करते हैं पूरे कूड़े को प्रोसेस करने के लिए। इसमें माननीय एनजीटी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। तत्क्रम में हमारे द्वारा प्लांट में एक ट्रॉमेल मशीन, बैलिस्टिक सेपरेटर तथा श्रेडर मशीन के लिए शासकीय में प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिस पर शासन से अनुमति मिली और उसमें टेंडर लग चुका है, उसका लेआउट फाइनल किया जा चुका है। इस माह अंत तक मशीनरी इंस्टॉलेशन होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।